एम्पायर तो बिल्ड होगा ही आगे जाके, लेकिन कल को कोई ये ना बोले कि यार इनके साथ काम नहीं कर सकते, इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक ट्रस्टवर्दी लीडर बनना, और लीडर से भी ज्यादा मैं बोलूं एक ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बनना, ये सबसे पहले आता है। आज आचार्य चाणक्य को इतने सारे लोग क्यों मानते हैं कि यार अगर इन्होंने नीति बोली है ना, ये सच होगी। दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। एक चैलेंज हमेशा सबके साथ आता है, जब आपने सुना होगा बीच में एक बहुत कंट्रोवर्सी भी आई थी कि हफ्ते के इतने घंटे तो काम करना ही चाहिए, और वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अगेंस्ट था। मतलब तो ऐसे में जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं उनके आगे एक समस्या आती है कि कैसे टीम को मैनेज किया जाए, कैसे उनके लोगों के राइट्स भी बरकरार रखे जाएं और अपना काम भी चलता रहे। वो उसकी कोई नीति बता के गए हैं चाणक्य? बहुत सारी हैं और सब इंटरकनेक्टेड है। कोई भी कंपनी को अगर आपको एसेस करना हो ना कि क्या उसके रेड फ्लैग से कहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, तो वो कंपनी जो प्रॉब्लम दिखा रही है वो परसीव्ड प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम अगर आपको जानना हो तो मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र, ये 7 पिलर्स है। मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि जनरली बहुत बड़ी समस्या आती है जब आपको कोई मैनिपुलेट करता है। आपको समझ आ रहा होता है, क्योंकि हम सभी के पास ना एक ताकत है, वो इंट्यूशन की ताकत है। चाहे आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चाहे ना हो, हर व्यक्ति को ब्रह्मांड ने एक इंट्यूशन दी है। आपको समझ आ जाता है कि मैनिपुलेट कर रहा है यार। तो कैसे पहचाने कि वहम नहीं है और कैसे उस मैनिपुलेशन से बाहर आया जाए? सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी एंड पैटर्न। जब आप पैटर्न्स समझने शुरू करते हो ना, आपको टोन की भाषा समझ में आती है, और जब टोन भी फ्लक्चुएट होता है समझ में आता है मैनिपुलेट किया जा रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही अलग सब्जेक्ट पे है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। मैं बात कर रही हूँ चाणक्य नीति की। जी हाँ, चाणक्य के बारे में आप सभी ने सुना होगा। चाणक्य की नीतियों के बारे में भी आपने छोटी छोटी इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी सारी जानकारियाँ ले रखी होंगी, लेकिन उनमें से कई सारी जानकारियाँ ना गलत हैं। तो सही पते पर आप आए हैं। आज हम चाणक्य की असली नीति के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये एक गुप्त विद्या भी कही जाती है, जिसके बारे में ऑब्वियसली गुप्त है तो जनरली लोगों को पता ही नहीं है। जिनको पता है वो बात नहीं करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रही हैं वो चाणक्य नीति की उसी गुप्त विद्या को ना फैला रही हैं। खुद पेशे से बिजनेस वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे बड़े ग्रुप्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन नीतियों से बहुत फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अप्लाई करी अपने जीवन में। पैसा, पावर, फेम सब कुछ देखा है और आज वो शेयर करने आई हैं यही सीक्रेट्स, यही गुप्त विद्या आप सभी के साथ। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज की मेहमान का, जो कि स्पीकिंग श्री के प्लेटफॉर्म पे पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी ठक्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग श्री पर। धन्यवाद धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है। स्पीकिंग श्री वॉज ऑलवेज एन एस्पिरेशन और देखो आज ये हो रहा है। मुझे लगता है जब हम बहुत अच्छे कर्मों के साथ एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो यूनिवर्स हमारी सारी जो सबकॉन्शियसली भी हमने मैनिफेस्ट किया होता है ना, वो ट्रू कर देता है। 100%। तो मानसी जी, गुप्त विद्या चाणक्य की। जी, हम जनरली जब चाणक्य की बात करते हैं तो उनकी चाणक्य नीति के बारे में बात करते हैं, जिसके बहुत सारे कोट्स हमें जनरली मिल जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कर लोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन मैं बहुत सिस्टमैटिक वे में आपसे समझना चाहूँगी कि कौन सी गुप्त विद्या को आप फैला रही हैं आजकल और क्या सिग्निफिकेंस है उसका? ठीक है, जैसे आपने बहुत सही तरीके से बताया कि चाणक्य नीति के बारे में सबको पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आचार्य चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो अगर मैं आपको चाणक्य नीति बताऊं तो वो है प्रजा विद्या, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो ये है, उन्होंने एक और किताब लिखी थी कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो है राजविद्या। जैसे हम कहते हैं भगवद गीता राजविद्या है, वैसे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र राजविद्या है और उसमें है 6000 सूत्र कि एक राज्य कैसे बनाया जाता है और एक एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और चाणक्य नीति में प्रजा विद्या है, लेकिन उसमें सिर्फ अप्रॉक्स 350 सूत्र है। अच्छा, तो अगर आपको एक राजा बनना है तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि पैसा, पावर, ये सब अगर आपको चाहिए तो वो अर्थशास्त्र से आता है।
और ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य रहा है। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इसमें मास्टर्स डिग्री करने का मौका मिला। मैंने आईटी इंजीनियरिंग किया, मैं उसमें 2 साल मुझे ड्रॉप था, इंजीनियरिंग खत्म किया मैंने, बट आई वाज लॉस्ट। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे आगे करना क्या है। और तब मेरी लाइफ में जब मेरे मेंटर राधा कृष्ण पिल्ले आए, उन्होंने मुझे बोला कि मानसी, लीडरशिप की हर बार डिमांड होगी। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप अपने 20s में होते हो, आपको नहीं पता कि आपको करियर में करना क्या है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होते हो, वापस एक्सपेरिमेंट करते हो, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट, राइट। और उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मैं लीडरशिप पोजिशंस में आऊंगी, बट मुझे सिर्फ साइनिंग पर्पस के लिए नहीं रहना है। आई विल एड वैल्यू। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई बोर्ड पोजीशन मिलती है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। बट उसको कैसे आप अपने आप को काबिल बना के और वैल्यू ऐड कर सकते हैं जी। तो मैंने 2 साल का ये डिग्री कोर्स किया और मुझे फिर समझा कि यार ये सबको नहीं पता है। सबको चाणक्य नीति पता है, लेकिन राज विद्या क्यों नहीं पता है। हो सकता है उस इंसान में वो क्षमता हो, लेकिन किसी ने उसको बताया नहीं कि भाई अगर तूने ये नीति अप्लाई की, तूने ये तरीके से काम किया ना, तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा। मैम, आपने तो इसमें मास्टर डिग्री करी है, 2 साल का प्रॉपर एक कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से किया हो जी। अगर किसी के पास समय नहीं हो तो क्या हम इस पॉडकास्ट में कुछ मोटा मोटा उनको टिप्स दे सकते हैं? बहुत सारे दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं। और आप मानेंगे, मैं ये पॉडकास्ट करने का इंटेंशन भी ये था कि चाणक्य नीति सबको पता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ विद्याएं ऐसी होती है, कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो लोगों को नहीं पता होता है। एंड हम कहते हैं ना कि आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट। तो अगर कोई सूत्र, कोई स्ट्रैटेजी अगर वो एक भी अप्लाई करते सिंसियरली, आप उसका रिजल्ट देखिए। बिल्कुल। तो जो कौटिल्य अर्थशास्त्र की आप बात कर रहे हैं, मैं अगर आज के पर्सपेक्टिव पे समझूं, जो ये अभी का 21वीं सदी के पर्सपेक्टिव से जानूं, तो देखिए वो जमाना तो नहीं है कि किसी को राजा बनना है, लेकिन अब सबको अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने पूरे क्षेत्र का, सबका राजा तो बनना है। सबको टॉप लेवल का पोजीशन चाहिए। तो क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, हम इन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले जो ये गुप्त विद्या है, ये कैसे हमारे काम आ सकती है और कितना % काम आ सकती है, वो मैं जानूंगी। 100%। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी, चाणक्य नीति या कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले आप रामायण की पढ़ाई कीजिए। अच्छा, ऐसा कहते हैं अगर आपको एक आइडियल लीडर बनना है तो आपको रामायण की पढ़ाई करनी चाहिए। और जब आप रामायण की पढ़ाई करती हो और फिर जब आप चाणक्य नीति की पढ़ाई करती हो, आपको समझ में आता है, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। हम कहते हैं ना कि यार अब मेरे को समझाइए ऐसा क्यों था, या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। और जैसे हम कहते हैं, स्ट्रैटेजी इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। यस। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका लीडरशिप स्किल्स, लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है, सही मैनेजमेंट किसके कहते हैं, कोलैबोरेशन किसके साथ करना है, टीम की लॉयल्टी ड्राइव कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें। और आप देखिए, ये 2500 साल पहले अप्रॉक्स लिखी गई जो एंशिएंट नॉलेज है, वो आज भी वैल्यूएबल है। आज हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, ये एंशिएंट इंटेलिजेंस आज भी उतनी वैल्यूएबल है। और जब आप दोनों को ब्लेंड करो, देन यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक इंसान में ना वो छुपी हुई क्षमता है, आपको बस कोई चाहिए जो आपको आके गाइड करे। जैसे हम कहते हैं ना कि रामायण में प्रभु हनुमान जी को जाम्बन काका ने गाइड किया कि भाई आपकी जो छुपी हुई शक्ति वो आपको याद दिलाया। सेम वे में आपके गुरु, आपके मेंटर्स, आपने कुछ टिप्स की बात की, एक नहीं बहुत टिप्स है। आप सोचिए 6000 सूत्र, 6000 तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, एक एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में किताब है चाणक्य 100 बेस्ट सूत्र पे है, राइट। इसमें कुछ सूत्र हैं, 100 सूत्र दिए हुए हैं। एक इसमें चैप्टर है मनी इज अ टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन। जो मनी है वो वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है। इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। इसका क्या सूत्र है, क्योंकि वेल्थ क्रिएट तो सबको करनी है जी। एक ना आप एक चीज समझिए, जैसे राधा कृष्ण पिल्ले सर जो ये ऑथर है, जो मेरे मेंटर भी है, ये हमेशा मुझे एक चीज समझाते कि मानसी, वेल्थ और मनी सेम नहीं है। और मैं हमेशा समझती थी कि क्यों ऐसे बोल रहे, मनी ही तो वेल्थ है। हाँ, तो बोले नहीं, नॉलेज इज वेल्थ। सबसे पहले नॉलेज इज वेल्थ और मनी इज बाई प्रोडक्ट। नॉलेज इज वेल्थ एंड मनी इज बाई प्रोडक्ट। और असली वेल्थ क्या है पता है? आपकी कनेक्शंस, आपके रिसोर्सेस, आपका नॉलेज, आपके लोग, आपकी टीम, बहुत सारी चीजें। इट इज बियॉन्ड मनी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान वेल्दी है, तो क्या इसके पास सिर्फ पैसा ही है कि नॉलेज भी है कि लोग भी है? हम कहते हैं ना कि यार आपके बुरे टाइम में कौन आपके साथ खड़ा है? रियल वेल्थ किससे कहते हैं? इट्स नॉट ओनली मनी। एंड जैसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र इज वेल्थ ऑफ नॉलेज और नॉलेज ऑफ वेल्थ। और क्यों हम कहते हैं कि नॉलेज इज वेल्थ? ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आपकी फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए,
और जब मैंने ये सूत्र पढ़ा भी, जब मैंने ये चीज़ समझने की कोशिश भी की, आई स्टार्टेड बिल्डिंग बेटर रिलेशंस। नया नॉलेज लेने की आदत हो गई, नए लोगों से मिलने की आदत हो गई। दैट इज़ रियल वेल्थ। हम पता है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उस टाइम पे कितने लोग आते हैं, वो दिखाता है कि उस इंसान ने कितनों की लाइफ में वैल्यू ऐड की है, राइट? ये भी तो एक वेल्थ है ना। आपके सामने क्या तारीफ की जा रही है वो नहीं, आपके लिए क्या है वो नहीं, आपके पीछे क्या बोला जा रहा है। सेम जब वो इंसान अपना ये शरीर छोड़ के जा रहा है और उस टाइम पे कितने लोग आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि यार कितने लोग आए थे एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, ये भी तो एक रियल वेल्थ है ना। बिल्कुल। तो आपने कितनों की लाइफ में वैल्यू ऐड की, आपकी वजह से कितने लोग आगे बढ़े, ये भी वेल्थ माना जाता है। एंड वेल्थ इज जस्ट नॉट मनी, वो बाई प्रोडक्ट हो जाते हो। और जब आप कनेक्शंस, नॉलेज, लोग, ये सब कनेक्ट करते हो ना, फिर आप देखो, बिल्कुल ये है रियल वेल्थ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहाँ से शुरुआत की गई है और क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हो, और जिसको मैं कहती हूँ, जो हमने पढ़ी थी आरपी कांगले की कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉल्यूम 2, 3 वॉल्यूम है। तो ये अगर इंग्लिश वॉल्यूम की अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले सबसे अप्रॉक्स 500 सूत्रस सिर्फ लीडरशिप पे है। पहले खुद को डेवलप करो। हमें लगता है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, नहीं, आप अपने आप को पहले काबिल बनाओ। आपके हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, और ये सब जब आप डेवलप करते हो, उसके बाद टीम, उसके बाद बाकी सारी चीजें। एक सिंपल एग्जांपल, ये मैंने कोई तो ट्रेनिंग में पढ़ा था कि अगर आप मैनेजमेंट का स्पेलिंग देखो तो लास्ट में अगर आप लास्ट 4 लेटर्स देखो, MENT, तो पहले मी, मैं, फिर मेन, MEN, एंड देन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के पूरे स्पेलिंग में भी लिखा है कि पहले खुद को काम करना है, खुद को मैनेज करना है। सेम अर्थशास्त्र में कि अगर किसी को भी लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, पहले खुद को डेवलप करो, खुद को काबिल बनाओ। एंड उसके लिए कोई भी पावर पोजीशन की जरूरत नहीं होती है। पावर पोजीशंस बाद में आते हैं आपके लिए, बिकॉज आप काबिल बने ना। आप सिर्फ वहां पे वो राजगद्दी के लिए काम नहीं कर रहे हो, यू आर केपेबल फॉर इट। और केपेबिलिटी ना लॉन्ग टर्म जाती है, कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। फिर वो केपेबिलिटी ना हो और वो ईगो आ जाए कि यार मैं पावर पोजीशन में हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो फिर वो ईगो आपको बर्बाद कर देता है। एंड दुनिया के सारे लीडरशिप लेसन्स अर्थशास्त्र में मिल जाते हैं, चाहे वो ह्यूमिलिटी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कैसे सोचना हो, आन्वीक्षिकी, आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मेंटर्स कैसे होने चाहिए, टीम की लॉयल्टी कैसे होती है, कैसे साइकोलॉजी मैटर करती है, कैसे एस्ट्रोलॉजी मैटर करती है। काफी लोगों को ये नहीं पता है कि आचार्य चाणक्य खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर थे। क्योंकि डिसीजन देना है ना राजा को, बताना है उनको सही समय पे क्या चीज करना है, उनको ऐसे ही पॉलीमैथ नहीं कहा गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनना हो, आपको अर्थशास्त्र की पढ़ाई लाइफ में एक बार करनी चाहिए। और फिर आप देखिए मैम, एस्ट्रोलॉजी को अर्थशास्त्र के साथ कैसे ब्लेंड करते थे चाणक्य? कौन से समय पे निर्णय लेना, कौन से दिन निर्णय नहीं लेना। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन कोई नई शुरुआत नहीं करते, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेते। हम यूजुअली पूर्णिमा का दिन प्रेफर करते या कोई अच्छा दिन प्रेफर करते। जैसे हम कहते हैं ना कि अक्षय तृतीया पर हमने घर या कोई गोल्ड खरीदा या कोई नया ऑफिस प्रॉपर्टी लिया, ऐसी मान्यताएं हैं। ओके, यस। और एक और चीज जो आपने ये बुक में भी आपको समझेगा कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजर्स कैन बी रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस गलत नहीं है, इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बोल रहे हैं। नो, हम किसी को यहाँ पे बोल नहीं रहे। हमारा कहने का इतना है, जैसे एक सूत्र उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। आप क्या परसीव करते हो वो मैटर करता है, राइट? और इसलिए हम कहते हैं कहाँ से सीख रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। कौन आपको सिखा रहा है, ऑथेंटिक है कि नहीं, ये चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आईटी में जी, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा मिजरेबल थी कि मैं क्या करूं, राइट? थोड़ा नहीं, बहुत मिजरेबल। बहुत मिजरेबल। अब आप सोचो, मतलब मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग से मेरा करियर शुरू किया, और जब आप खुद फेल होते हो तो लोग क्या आपको बताएंगे, अरे पहले खुद को मोटिवेट करो, पास हो जाओ, फिर आके हमें सिखाना। एंड टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत होता था उस टाइम पे कि एक सेशन फ्री में दे दो, बाद में वील पे यू।
बिकॉज एक लेबल है ना कि यूर फेल्ड इंजीनियर, राइट, दे जज यू बाय योर फेलियर्स। लेकिन अगेन वो फेलियर लोगों के लिए था, मेरे लिए फ्रीडम था। कैसे? बिकॉज वो 2 साल में अपने को डेवलप कर पाई, राइट, एंड आई कुड फाइंड राइट पीपल। और जैसे हम कहते हैं मेंटर्स ऐसे ही नहीं मिलते, आपको ढूंढना पड़ता है। मैंने कितने कोर्सेज अटेंड किए, कितने, बिकॉज आई वाज सर्चिंग कि यार मुझे एक सही मेंटर मिल जाए ना, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई मुझे बताए कि यार ये करियर ऐसे करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। बट अगेन डिवाइन प्लानिंग, अर्थशास्त्र का ज्ञान मिला, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा आप बैक जाइए और इन 2 सालों को निकाल दीजिए कि आपने नहीं इसकी पढ़ाई करी अर्थशास्त्र जी, और अभी आप इस सिचुएशन पे हैं जो आप इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, लीड कर रही हैं कई कंपनीज को, क्या कमी आएगी अगर वो ज्ञान नहीं होता? मैं बोर्ड पोजीशंस में आ ही नहीं सकती थी, या प्रोबेबली मैं शायद कंपनी चला भी नहीं सकती थी, या हो सकता था कि मैं गलत डिसीजंस ले लूं, या हो सकता था कि मैं गलत लोगों के साथ काम करूं, या हो सकता था कि मैं कभी स्ट्रैटेजी बना ही ना पाऊं, या हो सकता था कि मैं गलत चीजें ही कर बैठूं, हो सकता था, राइट। बिकॉज जैसे आपके पास सही नॉलेज आता है ना, आपकी चीजें, आपके तरीके बदलते, आपकी सोचने का तरीका, आपके रास्ते, सब बदलाव होता है उस चीज में। जैसे इनिशियली आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, और एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू शेयर दिस ऑन कैमरा, बिकॉज मैंने देखा है कि लोग फेलियर शेयर नहीं करते, राइट, बट हम फेलियर से ही सीखते हैं ज्यादा। अगर आपने ये नीति सुना रहेगा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, राइट। मैंने खुद गलती की थी कि इनिशियली मुझे प्रोसेसेस समझ में नहीं आते थे। जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर थी, कभी किसी ने आके बोला नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, कंप्लायंसेस समझ में आने चाहिए, स्मॉल थिंग्स, राइट। जब मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, सबसे पहली चीज जो मैनेजमेंट में सिखाई जाती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये बेस्ट है। स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन कैसे बनाओ, कितनी बनाओ, ये कौन सिखाता है? आप किसी को भी पूछो कि भाई आपके सक्सेस, बिजनेस का सक्सेस का रीजन बताओ, अरे नहीं वही चीज है। मैं एक बहुत फनी एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। जब कोई महिला को आप पूछो कि यार आपकी ना ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप प्लीज बताओ कि आप क्या यूनिक करते हो। अरे यूट्यूब से देख के सीखा है, कुछ नया नहीं। उनको भी पता है कुछ नया है, बट वो इनसिक्योरिटी होता है, बताना नहीं होता है, राइट। लीडर्स कांट बी माइजर्स, वो नॉलेज शेयर करना ही है। और जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ी, आई थिंक एम्पायर बिल्डिंग से भी ज्यादा मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, एम्पायर तो बिल्ड होगा ही आगे जाके, लेकिन कल को कोई ये ना बोले कि यार इनके साथ काम नहीं कर सकते, इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक ट्रस्टवर्दी लीडर बनना, और लीडर से भी ज्यादा मैं बोलूं एक ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बनना, ये सबसे पहले आता है। आज आचार्य चाणक्य को इतने सारे लोग क्यों मानते हैं कि यार अगर इन्होंने नीति बोली है ना, ये सच होगी। दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। कि जब आप किसी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, आप खुद की लाइफ के लिए कुछ डिसीजंस लो, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्शियस एंड यू आर क्रिएटिव ऑल्सो। अच्छा, जो हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे टॉप पोजीशन के लोग देख रहे हैं, एक चैलेंज हमेशा सबके साथ आता है। जब आपने सुना होगा बीच में एक बहुत कंट्रोवर्सी भी आई थी कि हफ्ते के इतने घंटे तो काम करना ही चाहिए, और वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अगेंस्ट था। मतलब एक व्यक्ति, ये एक अपना पर्सनल व्यू है और मेरा भी यहाँ अपना पर्सनल मत है। मुझे लगता है कि आप जितना नौकरी को समय दे रहे हैं, जितना अपने करियर को समय दे रहे हैं, उतना आपको अपना पर्सनल लाइफ और हेल्थ को भी समय देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये है, ये चीज़ है। यस। तो ऐसे में जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं, उनके आगे एक समस्या आती है कि कैसे टीम को मैनेज किया जाए, कैसे उनके लोगों के राइट्स भी बरकरार रखे जाएं और अपना काम भी चलता रहे। वो उसकी कोई नीति बता के गए हैं चाणक्य? बहुत सारी हैं और सब इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको 2 मेन बताती हूँ। सबसे पहले, जो कंपनी में रेगुलर ट्रेनिंग्स नहीं होती है ना, वहां पे टीम का कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है। बिकॉज आप देखो एग्जाम्पल, आपकी टीम में सारे टैलेंटेड लोग हैं, राइट, बट आचार्य चाणक्य ये सिखाते टाइमली ट्रेनिंग से आप उसकी कैपेबिलिटी बाहर लेके आते हो और एक सिनर्जी होता है काम करने में। एंड वो ईगो नहीं आता है कि यार इसको नहीं आता ये चीज चलेगा, नो, साथ में सीखे, साथ में आगे बढ़ो ना, उतना टाइम बच जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैं सारे आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, कोई भी कंपनी को अगर आपको एसेस करना हो ना कि क्या उसके रेड फ्लैग से कहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, तो वो कंपनी जो प्रॉब्लम दिखा रही है वो परसीव्ड प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम अगर आपको जानना हो तो मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र, ये 7 पिलर्स है।
कोई भी कंपनी में एज पर आचार्य चाणक्य, उस जमाने में तो राज्य हुआ करते थे बट आज भी इसको आप रिलेट कर सकते हो, ये 7 पिलर को आप देख लो। सबसे पहले स्वामी, वो लीडर खुद, टीम लीडर का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। आप खुद लेट आते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो टीम टाइम पे आए। आपको सिर्फ काम करवाना है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता है और आप फेवरेटिज्म में खेलो, वहां पे लॉयल्टी नहीं होती है। सो सिंपल एग्जाम्पल, स्वामी अमात्य आपके राइट हैंड, उस इंसान को सब कुछ पता है ना आपके बारे में, तो क्या वो सीक्रेसी मेंटेन कर पा रहे? क्या वो आपके एब्सेंस में कंपनी चला पा रहे, लीड कर पा रहे, क्राइसिस मैनेज कर पा रहे? स्वामी अमात्य जनपद, आपकी ऑडियंस, आपके क्लाइंट्स कौन है? कई बार हमने देखा है बिजनेसेस को हर एक क्लाइंट के साथ काम करना होता है। इट्स गुड बट नॉट एवरीबडी इज योर क्लाइंट, राइट? तो क्या आपने वो एनालाइज किया कि भाई ये मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस है ये वो कौन सी क्लाइंट या कौन सी कस्टमर के लिए है? स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉडकास्ट है वो डिजिटल दुर्ग कहते हैं, राइट? उस टाइम पे डज इट प्रोटेक्ट योर पीपल? क्या सिक्योरिटी है, क्या सर्विसेज है, वो माहौल कैसा है वहां पे? स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश, अब आता है वेल्थ, स्टेबिलिटी है इनकम की, एटलीस्ट सैलरी तो टाइम पे दे दो, राइट? कितनी कंपनीज का ये प्रॉब्लम होता है, सैलरी टाइम पे नहीं देते एंड देन दे एक्सपेक्ट कि लोग हमारे साथ लॉयल रहे। कैसे होगा? किसी को शौक तो नहीं ना किसी के अंडर काम करने के लिए, उनके भी तो कुछ EMIs होते हैं, मंथली कुछ नीड्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह बहुत सारी चीजें, एजुकेशन फीस होती है, राइट? तो वहां पे प्रॉब्लम है। हम कहते हैं लोग काम नहीं करते, अरे रीजन जानो ना। एंड हर टाइम मैंने देखा है अप्रिसिएशन तो होता ही नहीं है, क्रिटिसाइज पब्लिकली कर देंगे, 10 लोगों के सामने बोल देंगे ये काम ढंग से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया है। कभी ये सोचा कि उसके काम को अप्रिशिएट करो? ये जो आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हो कि क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक, ये ऐसे ही नहीं बोला, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी है। और ये उस टाइम पे भी हुआ था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त की भी टीम थी तभी उसको वही कंप्लेन था कि आचार्य मेरी टीम में कोई काम नहीं करता। बोले तूने सारी कंप्लेन कर दी, मैंने सुन लिया, अब मुझे एक चीज बता जो वो अच्छे से करता है। और वो लिस्ट बड़ा निकला। आपने कभी वो ध्यान ही नहीं दिया ना कि सामने वाले में भी अच्छी क्वालिटीज है, उसको इंकरेज करो। और हर बार आप सिर्फ कंप्लेन करोगे तो क्या मोटिवेशन रहेगा काम करने के लिए, आप मुझे बताइए। एंड देन वी एक्सपेक्ट, यार आपके सीवी में तो लिखा कि इतना एक्सपीरियंस है, इतनी पढ़ाई की है, लेकिन दिख नहीं रहा है। आपके इंटरव्यू में तो बहुत कॉन्फिडेंट थे आप, लेकिन जब काम करने की बारी, प्रोडक्टिविटी है नहीं, आपने वो कल्चर ही क्रिएट नहीं किया भाई, राइट? एक सिंपल अप्रिसिएशन। स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोश, आपका वेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज टाइमली पे। और अगर मैं पेमेंट की भी बात करूं, एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज पे योर एडवाइजर्स। हमें लगता है फ्री का एडवाइस मिल रहा है, हो जाएगा, नो, प्लीज टाइमली पे योर एडवाइजर्स। और एक कंपनी में मल्टीपल कैश फ्लो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। शुरुआत नहीं हो सकती है उससे, मेरे प्रोबेबली टाइम लगेगा कंपनी को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करने के लिए, नो प्रॉब्लम, बट अच्छी बात है, करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोश दंड मतलब पनिशमेंट नहीं है, इट कैन बी योर HR, इट कैन बी योर सेल्स टीम, एक चेक होना चाहिए। यस, बट उनको पहले ट्रेन करो, टाइमली ट्रेन करो। हमें लगता है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ट्रेन होगा, नहीं, कंपनी में आप एक पियून को भी ट्रेन कर सकते हैं। मैं बहुत सारी कंपनीज में जब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक टाइम पे जब एक जमाने में वो इंसान पियून था, जो मैनेजर की पोजीशन पे, उसको ट्रेन किया गया है। तो क्यों हम उनको करंट पोजीशन से जज करते हैं? सीखने की जिज्ञासा है, लर्निंग एटीट्यूड है, सिखाओ और वो कल्चर क्रिएट करो। हफ्ते में एक ट्रेनिंग या महीने में एक ट्रेनिंग, उतना तो पॉसिबल है ना। लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना मैम, कि जो लोग छोटे स्तर पर हैं वो जब तक वहाँ ही नहीं रहेंगे तब तक हम बड़े कैसे बन पाएंगे। अगर वो बढ़कर आ गए, अपने उनके टैलेंट को हमने खिलने दिया तो हमारी पोजीशन को खतरा ना हो जाए। ये एक जनरल साइकोलॉजी होती है। बट मैं वही आपको बोल रही हूँ, टाइम जब आप भी खुद को केपेबल बनाते हो तो वो इनसिक्योरिटी नहीं रहती है। एंड हमारा कोई राइट नहीं है किसी को आगे बढ़ने ना देना, कोई राइट नहीं है। आपकी वजह से कोई आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा राइट है, दैट्स गुड। बट आपको वो इनसिक्योरिटी और इसकी वजह से आप टीम को आगे ना बढ़ाओ, ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है। बिकॉज आपको नहीं पता वो शायद कितना मल्टी टैलेंटेड है। आप देखो कई बार कोई अगर 9 to 5 या 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो बिकॉज उनको प्रोबेबली EMIs है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनको घर चलाना है, ही इज द ओनली और शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। बट उनकी हॉबीज कभी आपने देखी है?
कुछ अलग ही टैलेंट होता है। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा ऑथर है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा शेफ है, कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। एंड जब हम जब ऑफ साइट में जाते, जब हम मिलने जाते, हमें लगता है कि यार तूने बताया नहीं कितना ये टैलेंट है, बट मे बी दैट हॉबी इज नॉट जनरेटिंग इनकम ना, इसलिए तो ये चीज करनी पड़ रही है। एंड एवरीबडी इज एन एसेट टू योर कंपनी। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगेन चाणक्य नीति, डोंट अंडर एस्टिमेट इवन अ चाइल्ड। एक बच्चा भी आपको सिखा सकता है यार, तो हम क्यों पोजीशन से जज करते हैं? Right. उसके बाद स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोषर दंड, जो आपकी टीम है, प्लीज उनको ट्रेन करो। एंड प्लीज ये दिमाग से निकाल दो कि मैंने अगर ट्रेन किया ना, मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा है, जिधर जाएंगे उधर तो वैल्यू ऐड करेंगे। सीखा तो आपसे ही है ना, राइट? एंड अगर आपने सही ढंग से चीजें एग्जीक्यूट की तो क्यों आपसे छोड़ के जाएंगे? मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहाँ पे शायद कम सैलरी है लेकिन लॉयल्टी आज भी है। लॉयल्टी आज भी है। तो लॉयल्टी कैसे लेके आना? एंड अगेन जैसे मैं कहती हूँ, कैरेक्टर ना आप डेवलप नहीं कर सकते किसी का भी, वो इंटेग्रिटी वो अंदर से आता है, बट उसके स्किल डेवलप करो ना। हो सकता है शायद उस इंसान की बहुत कट टू कट सैलरी हो, तो वो शायद ना सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाए, तो कंपनी को करना चाहिए। ओके। स्वामी अमात्य जनपद दुर्गा कोषर दंड मित्र। लास्ट, आपके एडवाइजर्स कौन है? आपके कंसल्टेंट्स कौन है? कई बार जैसे आपको मैंने बोला, रूट कॉज एनालिसिस करो, और हर कंपनी में ये 7 पिलर्स से आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो। जब एज ए लीडरशिप कोच बोलो, एज ए डायरेक्टर बोलो, जब भी कंपनीज बुलाती है, मुझे पहले ये 7 पिलर्स देखना है। ये मैंने नहीं बनाया, ये अर्थशास्त्र में है, एंड ये स्टैंडर्ड है, और इसी में से प्रॉब्लम्स निकलती है। और कई बार तो सभी पिलर्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो कैसे एम्पायर बिल्ड होगा? इट्स इजी टू ब्लेम पीपल ना, कि ये हमारी टीम में अच्छे लोग नहीं है, ये इंसान काम नहीं कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी फेल हुई। ये 7 पिलर्स चेक करो पहले, आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते हैं रियल प्रॉब्लम पे फोकस करो, ना कि जो प्रॉब्लम दिखाई जा रही है या देखी जा रही है। तो यस, एक सवाल और है मेरा आपसे कि हिडन वेल्थ को कैसे डिस्कवर करें? इसमें एक आर्ट के बारे में बताया है जिससे आप हिडन वेल्थ को डिस्कवर कर सकते हैं। जी। किस वेल्थ के बारे में बात हो रही है जी, और कैसे उसको हम निकाल सकते हैं? मैं हिडन वेल्थ की अगर आपको मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान में क्षमता बहुत होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक जामन काका ढूंढना है ना, राइट? कि आपके एक मेंटर ढूंढने, जिसको हम कहते हैं वृद्ध संयोग। आचार्य चाणक्य ये सिखाते हैं हर एक की लाइफ में कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ एल्डर्स, यानी कांस्टेंट मेंटर्स होने चाहिए। और जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार ये मुझे समझ ही नहीं रहा था कि ये चीज मैं कर सकती हूँ। जैसे मुझे किसी ने बोला ही नहीं था कि भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बोर्ड पोजीशंस में आ सकते हैं। इनफैक्ट लोग ऐसा कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, बोर्ड पोजीशंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई देगा ही नहीं बोर्ड पोजीशन। अपने आप को काबिल बनाओ। जो 2 साल फेल हुई वहां पे भी डेवलपमेंट किया, उसके बाद 2 साल का डिग्री कोर्स भी किया। समटाइम्स एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेना पड़ता है अपने आप को काबिल बनाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि गो 1 स्टेप बिहाइंड फॉर गोइंग 10 स्टेप्स अहेड। हाँ, शेर भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर करेक्ट बढ़ता है। ये भी नीति है, स्ट्रेटेजिक पॉज इसे कहते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉज, नई कुछ चीजें समझ में आ रही, चल रही है, टेक अ ब्रेक। और हिडन वेल्थ जब तक आप अच्छे सही लोगों से नहीं मिलते हो ना, वो नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं नेटवर्किंग करो। अगेन अर्थशास्त्र में ये चीज है, एक राजा को हर एक इंसान से जुड़ना पड़ता है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, डेजिग्नेशन वाइज भी। एवरीबॉडी शुड नो। पहचानेंगे कैसे कि अगर मैं हर किसी के एडवाइस पे फोकस कर रही हूँ, तो फिर वो तो इको होगी मेरे माइंड में कि यार इसने ये बोला, इसने ये बोला, अब मैं जज कैसे करूँ? क्वालिफिकेशन देखो ना, उस इंसान ने वो अचीव किया है जो आपको चाहिए, आपके एस्पिरेशंस है कि नहीं, राइट? और उस इंसान की वजह से कितने लोग आगे भी बढ़े। मोर देन दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके कौन मेंटर्स है। सरप्राइजिंग पॉइंट है, आचार्य चाणक्य के बहुत सारे मेंटर्स थे, टीचर्स थे। हम टीचर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक शिक्षक नहीं, असाधारण राजा पैदा किया है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो क्यों हम डेजिग्नेशन से जाते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एडवाइस की बात की, यहाँ पे मैं 2 चीजें बताना चाहूंगी। अगर आप अर्थशास्त्र और नीति को समझो, कभी भी कोई भी निर्णय जब आप लेते हो, किसी एक की सलाह नहीं लेनी। अभी आप ये ध्यान से सुनना, ठीक है? किसी एक की सलाह नहीं लेनी है, लेकिन बहुतों की भी सलाह नहीं लेनी है। जब आप किसी को ये समझाते, लोग कहते हैं तो फिर कितने की लेनी है सलाह? जैसे आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, हर एक राजा के ना अलग अलग मेंटर्स होते हैं, एक प्राइवेट मेंटर और एक पब्लिक मेंटर। 2 मेंटर्स आपके ये होने चाहिए। एंड जो आपके फील्ड का है एक्सपर्ट,
उससे तो सलाह लेनी है, लेकिन जो आपके फील्ड के नहीं है उनसे भी सलाह नहीं लेनी है। अच्छा, वो एक परसेप्शन दे सकते, राइट, एक पॉसिबिलिटी दे सकते, लेकिन वही चीज सही हो ये सही नहीं है। ओके। एंड कई बार होता है ना कि एक ही इंसान के साथ हम फिक्स हो जाते कि भाई इसने बोला हम वही करेंगे। अच्छा है, रिस्पेक्टेड, बट हैव मल्टीपल मेंटर्स। 2 या 3 मेंटर्स हो ठीक है, 10 लोग आप रखोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और कभी डिसीजन पे आ ही नहीं सकोगे। सो जब आप साइकोलॉजी भी समझते हो तो इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। राज ऋषि एक शब्द आता जी। है, ये क्या है? जी, अगेन अर्थशास्त्र में है कि एक राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी है राज ऋषि, मतलब वो एक राजा भी है और वो फिलोसोफर भी है, वो स्पिरिचुअल भी है। आप देखना दुनिया की जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी उनका बेस है। चाहे कोई मेडिटेशन करता है, कोई टेम्पल विजिट करता है या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। क्यों? इसके पीछे का भी मैं आपको रीजंस बताती हूँ। जब इंसान राजा ऋषि बनता है ना, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, सबसे पहले वो कॉन्शियस हो जाता है। जब कॉन्शियस हो जाते हो आप गलत चीजें नहीं करते। एंड क्या होता है, जब आप बिजनेस में होते हो या वर्किंग प्रोफेशनल में होते हो, आपके सामने ना ग्लिटरी चीजें बहुत होती है। हाँ जी। ठीक है, एक चाणक्य नीति का सूत्र है, आप अपने ऑडियंस को डिस्प्ले कर सकते हैं कि मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि गोल्डन डियर तभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था रामायण में, लेकिन रघुनंदन भी उसमें वो लीला में वो फंस गए, राइट। तो कहने का मतलब ये कि कई बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, बट आप वो ट्रैप में आ जाते हो। तो डिटेल्स, पे अटेंशन टू डिटेल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो राजा ऋषि होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से कभी भी ना गलत करते हैं, एम्पैथी डेवलप करते हैं, ह्यूमिलिटी डेवलप करते हैं, और उनके डिसीजन मेकिंग में क्रिएटिविटी भी बहुत आती है। एक नहीं अनेक फायदे। और हम कहते हैं ना कि एथिक्स सिखा नहीं सकते आप लोगों को, वो इंटरनल होता है, राइट। तो आपका मॉरल कंपस जो है वो राजा ऋषि यानी एज अ स्पिरिचुअल लीडर आप वो ठीक करते हो। स्पिरिचुअलिटी टू बी मोर प्रिसाइज। तो अगर आप सबकी क्वालिटी देखने जाओ, सब बढ़िया है, स्ट्रैटेजी बड़ी है, एम्पायर बिल्ट है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया है, अगर स्पिरिचुअल बेस मिसिंग है ना तो वो इनकम्प्लीट है। तो कहीं ना कहीं वो लीडर जाके गड़बड़ करेगा या वो गलतियां करेगा या करेगी। किस तरीके की गलतियां ज्यादा होने की आशंका होती है? अनएथिकल चीजें करना, लोगों का नुकसान करके खुद का फायदा करना, उसके बाद पैसा गलत तरीके से कमाना, परेशान करना लोगों को, एरोगेंस में आना, पावर पोजीशन का मिसयूज करना, बहुत सारी चीजें। एंड बेस्ट पता है क्या है, अर्थशास्त्र आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाता है। बिकॉज पावर पोजीशन मिल गई, आपको सिखा दिया कि पावर पोजीशन कैसे हासिल करते, मिसयूज करना शुरू किया ना आपका वो डाउनफॉल वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि यार जैसे आज जेनजी के वो शब्द है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, ये कुछ लीडरशिप के रेड फ्लैग्स है। जब आपने पावर का मिसयूज करना शुरू किया यू विल बी रिप्लेसेबल। आप अपनी वीकनेस बताते हो, आप एरोगेंस में आ जाते हो, लोगों को पता है कहाँ अटैक करना है, इससे तो लोग आपको ट्रिगर करते हैं। क्यों? वो एक मोटिवेशनल कोट है, डोंट रिएक्ट रिस्पॉन्ड। बिकॉज आपके ट्रिगर्स पता है, इसको कुछ बोल दो ये ट्रिगर हो जाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि भाई अपने आप को केपेबल बनाओ, ट्रेनिंग लो, एंड कांस्टेंट मेंटर्स, कांस्टेंट ट्रेनिंग खुद को भी और टीम को भी, ताकि आप स्टेबिलिटी के साथ काम करो। और ये मैं हर बार ये चीज जितने हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जितने हमारे एसोसिएट्स होते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि ये 3 चीज में कभी भी अफसोस नहीं करना। ये 3 इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पहले बुक्स, सेकंड मेंटल हेल्थ, एंड थर्ड वाइज पीपल। मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे ना, गलत चीजें करोगे और लोग आपको ट्रिगर करेंगे। सही नॉलेज नहीं होगा, अटक जाओगे, राइट। सही लोगों की एडवाइस नहीं लोगे, अटक जाओगे। इसलिए ये 3 में कभी भी मत सोचो, सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। इट्स अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट। एंड एक और चीज, जैसे हम बुक्स को जज करते बाय द कवर, नो, क्या बुक से क्या लर्निंग मिलता है, यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो। बट हर चीज का नॉलेज, अर्थशास्त्र में 15 किताबें हैं एक अंदर, अगर आप पढ़ने जाओ तो कितना नॉलेज है। इसलिए तो कहते हैं वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ वेल्थ। एक टॉपिक नहीं पकड़ा है, यू विल बी अ मास्टर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। फिर आप चूज करो, जैसे मैंने लीडरशिप चूज किया अर्थशास्त्र में से, बिकॉज मैं कनेक्ट ज्यादा हुई वो टॉपिक से। तो एज अ लीडर अगर आप पॉलीमैथ बनते हो, यू बिकम अनस्टॉपेबल, यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
और एग्जाम्पल आपको अवेयरनेस नहीं और आपकी टीम ने कोई आपको अच्छी आइडिया बताई, बिकॉज आपको अवेयरनेस नहीं, आप वो रिजेक्ट ही करोगे एंड देन हम कंप्लेन करते हैं हमारी टीम मेंबर्स ना बहुत ही प्रोडक्टिव लेस है ना, अभी अब वो क्रिएटिव नहीं रहे पहले की तरह। आप हर चीज रिजेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? हाउ डू यू एनकरेज आइडियाज, हाउ डू यू इंस्पायर पीपल? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, जिस इंसान को बेसिक साइकोलॉजी आता है ना, वो अर्थशास्त्र बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से। बट आचार्य चाणक्य को नहीं समझ सकते, उनको आज तक कोई समझ नहीं सका। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यू नो, लिटरली। राइट, यस। एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस बेसिस में बहुत सारे होम मेकर्स भी हैं, महिलाएं। यस। तो क्या अर्थशास्त्र का इस्तेमाल एक महिला अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए कर सकती है? 100%, 100%। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थिंक मुझे ये बताना चाहिए था, अर्थशास्त्र में जैसे मैं अगर राजा कह रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ मेल जेंडर नहीं, फीमेल मेल एवरीबडी। लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता है, हर एक इंसान सीख सकता है। आज घर के लिए भी अपने बच्चों को सिखाना। अच्छा, आपको पता है पेरेंटिंग का भी ज्ञान है अर्थशास्त्र में, तो जैसे आप होम मेकर्स की बात कर रही है, वो भी सीख सकते हैं। एंड जैसे मैं आपको बोला कि आपके अंदर क्या हिडन पोटेंशियल है, वो नॉलेज से ही आप बाहर लेके आ सकते हो सकता है, यू नो, हर एक, यू नो, जब आप पेरेंट्स को पूछो कि आप क्या चाहते हो आपके बच्चे क्या बने आगे जाके, कोई बोलता है क्रिकेटर बने, कोई बोलता है यू नो पॉलिटिशियन बने या बिजनेस पर्सन बने, हर एक के एस्पिरेशंस होते हैं, राइट? तो उसको काबिल बनाने के लिए ये सारा नॉलेज आपको हेल्प करेगा। एंड यू नेवर नो आपको कौन सा सूत्र हेल्प कर जाए। हर एक सूत्र वैल्यूएबल है ही, बट क्या चेंज करेगा यू नेवर नो ना। जैसे मैं आपको बोला कि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जब हम बिजनेस में खुद से करते तो हम सीख के ही करते हैं, राइट? सिमिलर वे में कुछ छोटी छोटी चीजें आप देखो कैसे आप आगे बढ़ते हो। एंड इसको इसलिए हम राज विद्या कहते हैं, गुप्त विद्या ही है। एंड इसलिए इसको हमें आगे लेके आना है कि भाई ये भी आप देखो, एंशिएंट विजडम है लेकिन आज भी उतना रेलेवेंट है, राइट? अच्छा मानसी जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो मिजरेबल होते हैं, उनको पैसा पावर पोजीशन चाहिए लेकिन उनको अभी रास्ता नहीं पता है जी। और ये मैं जनरली उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 12th में होते हैं, या उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नौकरी में होते हैं लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? सबसे पहले तो प्लीज यू नो टेक करियर गाइडेंस। आज करियर कोचेस, करियर एडवाइजर्स बहुत सारे हैं, अगर आप 12th में हो तो ठीक है। एंड प्लीज आप अपने रिलेटिव से एडवाइस मत लो। हो सकता है शायद ये लाइन बहुत लोगों को ऑफेंड करे, बट नो, टेक एडवाइस फ्रॉम राइट पीपल। मैंने आपको क्या बताया पॉडकास्ट में भी कि यू नो कई बार हमें जो करना है, शायद जिन लोगों से हम सलाह ले रहे हैं उनको उस चीज का नॉलेज भी ना हो, आइडिया भी ना हो, राइट? तो सुनी सुनाई बातों पे डिसीजंस नहीं लिए जाते। हैव प्रॉपर डेटा, रिसर्च करो, उस फील्ड के लोगों से मिलो। जैसे अगर एग्जांपल मुझे अगर डायरेक्टर बनना है तो मैं डायरेक्टर से पहले मिली हूँ, मैंने वो प्रोसेस जाना कि मुझे बताइए आपने क्या क्या कोर्सेज किए, आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए, आपने कौन सी किताबें पढ़ी, कितने साल लगे। फिर जब मुझे अवेयरनेस मिला कि अच्छा ये कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपको ये पोजीशंस मिलती हैं, उसके बाद आपको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं वृद्ध संयोग, एसोसिएशन विद एल्डर्स। तो यहाँ पे यही चीज है कि पहले तो सही लोगों से जुड़ो और वो सही लोगों की गाइडेंस लो, वरना वापस आप वो सर्कल में ही आओगे, लूप में ही आओगे कि यार ये ट्राई किया फेल हो गए, ये ट्राई किया फेल हो गए। अच्छी बातें ट्राई किया, लेकिन कभी तो रास्ता मिलना चाहिए ना, तो वो सही लोगों से ही होगा। और जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, आज एआई का जमाना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने रेलेवेंट स्किल्स पे काम किया, यू विल बी इररिप्लेसेबल। लेकिन हमारा वो माइंडसेट ही नहीं होता क्योंकि आगे हमें कभी सीखना है, राइट? ना टाइम होता है, रीजंस बहुत सारे मिल जाते हैं, एंड फिर जब आगे दूसरे लोग आगे चले जाते हैं, यू आर मोर कंफ्यूज्ड, राइट? तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करना ये इंपॉर्टेंट है। चाणक्य को बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी माना जाता है, वो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत उस्ताद थे। मैं थोड़े से साइकोलॉजिकल टिप्स भी आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आपने दोनों किताबें पढ़ी हैं और दोनों किताबों में एक्सपर्टीज़ है आपके। मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि जनरली बहुत बड़ी समस्या आती है जब आपको कोई मैनिपुलेट करता है, आपको समझ आ रहा होता है, क्योंकि हम सभी के पास ना एक ताकत है, वो इंट्यूशन की ताकत है। चाहे आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चाहे ना हो, हर व्यक्ति को ब्रह्मांड ने एक इंट्यूशन दी है। आपको समझ आ जाता है कि मैनिपुलेट कर रहा है यार, तो कैसे पहचाने कि वहम नहीं है और कैसे उस मैनिपुलेशन से बाहर आया जाए? सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी एंड पैटर्न। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो, उसके बहुत सारे कोर्सेज और बुक्स अवेलेबल है। जो मैंने आपको बोला टोन,
मैनिपुलेशन के लिए भी ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, इंसान ना झूठ भी कॉन्फिडेंटली बोलता है, राइट? और लास्ट में आपको क्या बोला, पैटर्न। जब आप पैटर्न्स समझने शुरू करते हो ना, आपको टोन की भाषा समझ में आती है, और जब टोन भी फ्लक्चुएट होता है समझ में आता है मैनिपुलेट किया जा रहा है। कई बार कोई इंसान बहुत इमोशनली मैनिपुलेट करता है, कभी कोई इंसान आपके वीकनेस पे मैनिपुलेट करता है, राइट? जैसे एक बहुत फेमस ये चीज है कि किसी को भी अगर आपको तोड़ना हो तो आप पहले उसको तन मन और फिर धन से तोड़ते हो। कहते हैं ना लोग ऐसा कि पहले उसको इमोशनली तोड़ो, फिर उसको बहुत ड्रेन करो, और फिर उसका वेल्थ का जो भी इशू होता है या उसको जो भी फाइनेंशियल लॉस करवाओ। ये सब मैनिपुलेशन ही तो है। इसलिए क्यों कहते हैं हम कि भाई आपकी वीकनेस लोगों को मत बताओ, राइट? क्यों हम कहते हैं कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो प्रायर अनाउंसमेंट मत करो। ये आज सोशल मीडिया का स्टेटस का जमाना है, आपको दिखाना है हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं, राइट? जब तक वो काम खत्म नहीं होता है, मेहरबानी करके मत दिखाओ। आप अपने ईगो के लिए नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो और लोगों को ऑलरेडी बता रहे हो कि भाई ऐसे आके मुझे अटैक करना। लोग पता है, लोग कहते हैं पता नहीं कैसे पता चल गया इनको कि हम ये करने वाले थे, हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया, ये प्लान फेल हो गया। इसलिए हम कहते हैं राजा ऋषि, अगेन कमिंग बैक, स्टेबल माइंड होगा ना, ये गलतियां, ये ब्लंडर्स नहीं करोगे आप। एंड मैनिपुलेशन के लिए साइकोलॉजी आना, समझना, ये समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, हाउ अ मेल थिंक्स, हाउ अ फीमेल थिंक्स, एंड बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मतलब ना मैं आपको बताऊं, हर एक लाइन में लर्निंग्स है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ो तो पैटर्न्स कैसे समझोगे, ऑब्जर्वेशन, राइट? मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगी, ये बहुत ही कॉमन कहानी है, लेकिन इसके भी माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी आपके ऑडियंस को। तो जब चंद्रगुप्त राजा बने, सम्राट चंद्रगुप्त बने, उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप एक महल में रह रहे हो, ठीक है, बट समझो कभी कुछ अटैक हुआ तो आपको एक बैकअप प्लान चाहिए। जैसे हम सीखते हैं कि स्ट्रैटेजी में भी बैकअप चाहिए, तो एक बैकअप महल बन रहा था। तो आचार्य चाणक्य ने ये कहा कि चंद्रगुप्त, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन से लेके कौन इसमें काम करेगा, एवरीथिंग, डे 1 से डे एंड तक। और जिस दिन इनॉग्रेशन होगा ना, उस दिन आपको बुलाया जाएगा, उसके पहले आप नहीं आओगे, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब हो रहा है, अब कल इनॉग्रेशन है। एंड रात को एक फाइनल इंस्पेक्शन के लिए आचार्य वहां पे आते हैं। एंड वो देखते हैं कि पता नहीं कंफ्यूज लग रहा है, और वो बोले कि जो टीम थी वहां पे, बोली कि कुछ हुआ आचार्य, चाहिए आपको प्लान चेंज करें कि हम कल जो हमने शेड्यूल किया है कि राजा आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। बोले नहीं, जो प्लान है वो प्रॉपर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कल। कुछ बोले नहीं वो। अगले दिन वो सम्राट चंद्रगुप्त को लेके आता है, बोले देखिए आपका ये आलीशान महल तैयार है, लेकिन जब भी कोई अटैक होगा या वॉर होगा तब आप यहाँ पे सुरक्षा के लिए आ सकते हैं। बोले ये महल तो बहुत आलीशान है, जो महल में अभी हम रह रहे हैं उससे भी बढ़िया है, इतने कमरे हैं, इतनी फैसिलिटीज है। वो एंजॉय कर रहे अपना मोमेंट। पता है जब आपको हम गिफ्ट दे तो यूर एंजॉयिंग दैट मोमेंट ना। अब आचार्य कहते हो गया आपका, देख लिया आपने? तो बोले आप अंदर नहीं चलोगे? बोलते नहीं, रुको, मुझे कुछ काम है आपसे। बोले मशाल लेके आइए, लो चंद्रगुप्त जलाओ इसको। वो शॉक्ड, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ अभी क्या भी वो गिफ्ट तोड़ो। चंद्रगुप्त शॉक्ड, ये क्या बोल रहे हैं? और आचार्य फिर से बोलते चंद्रगुप्त आग लगाओ। और मानना ही पड़ता है, गुरुदेव ने बोला है, और वो दिल मतलब बेचारा तोड़ के वो आग लगा रहे हैं वहां पे। और पीछे से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। बोले आचार्य लोग हमारे मर रहे। बोले कुछ नहीं हो रहा है, होने दो। बोले क्या बोल रहे हो आप? और फिर समझ में आता है, भागो भागो दुश्मन है यहाँ पे, भागो भागो। चंद्रगुप्त और शॉक्ड, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और बोले अब लो तलवार और अपने अमात्य का गला काटो। बोले आचार्य? बोलते हाँ काटो। अमात्य मतलब आपके सेकंड हैंड, यस। बोले मैंने डे 1 से बोला था कि ये कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और इसके गुप्त रास्ते सिर्फ मुझे और ये अमात्य को पता थे, तो ये लोग अंदर आए कैसे? बोले पर आपको ये पता कैसे चला? आप तो कल रात को भी यहाँ पे आए थे, तभी भी आपने कुछ नहीं बोला। बोले अगर मैं आवाज करता, मैं बोलता तो ये लोग और भी प्लानिंग करते थे, मुझे इनका प्लान फ्लॉप करना था। तो बोले आपको लेकिन पता कैसे चला? तो बोले कि मैं जब कल रात को आया मैंने देखा कि यहाँ पे चींटियां हैं और मैंने डे 1 से इंस्ट्रक्शन दिया था यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा, अनाज के दाने यहाँ पे नहीं होंगे, तो चींटियां आई कैसे? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस, पर हम ऐसे लोगों को तो वहमी कह देते हैं मैम आज के जमाने में। नहीं, वही है ना कि
हमें लगता है कि यार छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपके सामने आज कोई चींटी जाता है आप उसको मारने जाओगे पहले काफी बार लोग, बट ये समझो ना, चीजें ऑब्जर्व करो ना, एंड ना चाहते हुए भी वो गिव अप करना पड़ा, बट उनकी सेफ्टी के लिए अगर वो जाते अंदर तो वो मर जाते थे, राइट? इसलिए हम कहते हैं किसके साथ आप अपनी बात शेयर कर रहे हो सोच समझ के करो, किसको प्लानिंग बता रहे हो, किसके साथ बैकअप प्लान ये कर रहे हो, किसको इन्वॉल्व कर रहे हो, एंड प्लीज बी अलर्ट, प्लीज बी प्रेजेंट। इंसान है, गलतियां होती हैं, मैं मानती हूँ, मुझसे भी गलतियां होती है, बट क्या उससे हम सीख सकते हैं? राइट, सिंपल चीज। एंड आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो एडवाइजर्स हैं, वो बहुत अलग परसेप्शन आपको देते हैं। जो चीज शायद हम एज अ डायरेक्टर या एज अ पावर पोजीशन हम नहीं देख सकते, वो आपको बताएंगे। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ एडवाइजर, कंसल्टेंट्स, क्या पागल है इतने लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए? क्योंकि हमारा एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड परसेप्शन होता है ना। बिल्कुल। और ऐसी बहुत कहानियां हैं, एंड मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अर्थशास्त्र से लाइफ के मेजर लाइफ लेसन्स मैंने सीखे, एंड हर एक मोड़ पे वो आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। आज भी अगर मुझे पता है कि ये चीज करना है, मैं फिर भी एडवाइस लूंगी। डज दैट मीन कि मैं डिपेंडेंट हो रही हूँ? नहीं, आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, एंड दैट कीप्स यू मोर हम्बल। ये भी साइकोलॉजी है। मैंने आपको क्या बोला, हर सूत्र ना इंटरकनेक्टेड है। इट विल मेक यू हम्बल। वो एरोगेंस नहीं आएगा, मुझे सब आता है, मैंने तो ऐसे ही किया है। पूछ के करो। पूछने में क्या जाता है? आप कब पूछते हो? जब डिजास्टर होता है। चलो अभी बुलाओ लॉयर्स को, अब बुलाओ एक्सपर्ट्स को, पहले से ही पूछ लेते हैं, पूछ लो, राइट? एंड प्रॉब्लम पता होने के बाद भी टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। एक और छोटी सी कहानी, बिकॉज हम फ्लो में है तो मैं एक और लेसन आपकी ऑडियंस को देना चाहूंगी। प्लीज, जिन्होंने आपका साथ दिया ना, उनका साथ मत छोड़ो। आप ऑनलाइन बहुत सारे सीरियल देखोगे चाणक्य नीति के ऊपर, तो उसमें एक एक कहानी भी है और एक सूत्र भी है कि जिस शिखर पे आप वो रस्सी लेके चढ़े, ठीक है, वो शिखर पे, वो माउंटेन पे चढ़ने के बाद अगर आपने वो रस्सी त्याग दी, आपका वहां से डाउनफॉल शुरू होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, या आपके सारे व्यूअर्स के लिए, बहुत लोग आएंगे मैनिपुलेट करने, बहुत आपकी सक्सेस से जलेंगे, बहुत आपको भड़काएंगे, आपको भटकाएंगे भी। प्लीज डोंट फॉरगेट योर मेंटर्स। अपने रूट्स कभी भूलना मत। चंद्रगुप्त के साथ भी ऐसा ही, सम्राट चंद्रगुप्त के साथ भी ऐसा बहुत होता था। तो लोग उनको बोलते थे, अरे आप तो कठपुतली हो चाणक्य की, आपको खुद का दिमाग नहीं है, प्रजा ऐसा बोलती है। और आप सोचो, जब आपके जो क्लोज्ड लोग हैं वो आके आपको फीडबैक दे, हम फीडबैक मांगते हैं ना, और फीडबैक से हम कितना अफेक्ट होते हैं, अरे इसने बारे में ऐसे कैसे बोला मेरे बारे में, तो लोग ट्रिगर करते थे उनको कि आप तो कठपुतली हो, आप अपना दिमाग यूज नहीं करते, प्रजा ऐसी। हाँ, पर क्या ये सच था? नहीं, उनको ट्रिगर करने के लिए। और हो, जैसे मैंने बोला कि गलतियां हो जाती है, तो कुछ समय तक वार्तालाप बंद कर दिया चंद्रगुप्त ने। अच्छा, यस, उनका एक रूटीन था, हर हफ्ते एक फिलोसॉफिकल सेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेशन सबके मेंटर के साथ करो, लेकिन आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त के बीच में हर हफ्ते फिलोसॉफिकल सेशन एक दिन के लिए होता था। एक दिन डेडिकेटेड। 2-3 हफ्ते से वो आए ही नहीं। और ये तो आचार्य है, उनको तो अर्थशास्त्र चाणक्य है, तो बोले मैं खुद आता हूँ। तो आए वो महल में, तो चंद्रगुप्त डर गए कि अरे आचार्य आप, बोले इतने दिन से आप आ नहीं रहे हो, मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा, तबीयत सब सही है। नहीं आचार्य, काम बहुत था। बोले चंद्रगुप्त कोई और अच्छा बहाना दो। और जो लोगों ने मैनिपुलेट किया वो उधर ही खड़े, उनको समझा अब तो हमारी मौत। आचार्य खुद आ गए, बोले चंद्रगुप्त याद रखना, अगर मैंने आपको काबिल बनाया है ना, तो मैं आपको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता था ये दिन आएगा, इसलिए मैंने आपके जैसे और लोगों को तैयार किया जो आपको कभी भी रिप्लेस कर सकते, लेकिन जो आपको मैंने रिप्लेस किया, आप मुझे रिप्लेस नहीं कर पाओगे कभी। एंड उस आखिरी दिन था, उस दिन जब उन्होंने वो वार्तालाप नहीं किया, वो समझ गए कि लोग मैनिपुलेट करने आते हैं। होता है ना, जब आप पावर पोजीशन में आते हो, लोग आपको गलत फीडबैक दे, राइट? प्लीज डोंट फॉरगेट योर मेंटर्स। लाइफ में कितनी ऊंचाइयां भी क्यों ना हो, सही मेंटर्स एक तो मिलते नहीं है, और जो मिलते अगर आप उनको भी त्याग कर दो ना, तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि कितने लेसन्स, मतलब मैं तो कहानियां बोलती जाऊं, और बट लिमिटेशन है, टाइमिंग है पॉडकास्ट की। बट आपने जितनी कहानियां, 2 कहानियां बताई, मुझे लगता है यही लाइफ का जिस्ट है। मैं ये कहानी, आप मानो कि मैं ट्रेनिंग्स में भी दोहराती हूँ, बिकॉज ये लाइफ लेसन है, ये कोई स्ट्रैटेजी या टैक्टिक नहीं है। ऐसी बहुत कहानियां हैं, और कहानियों से
हम स्टोरी टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लगता है वैसे भी, राइट। और ये कहानियां रियल कहानियां हैं कि ये ऐसा हुआ और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड लाइफ लेसन्स, प्योर लाइफ लेसन्स। और हम जितनी ऐसी कहानियां सुनेंगे ना, हमें हमारी गलती समझ में आएगी। मैं आपको एक छोटी सी एक और चीज़ बताना चाहूँगी। रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसमें एज अ कीनोट स्पीकर मुझे बुलाया गया था, एंड मैंने ये कहानी वहाँ पे बताई। आप मानेंगे, सेशन के बाद 4-5 लोग आके मुझे बोल रहे कि आपने हमारी आंखें खोली। मैं बोला नहीं, मैंने क्या आंखें खोली आपकी। बोलती है हमें बहुत ये था कि अरे हम अभी आगे बढ़ गए, लेकिन जिनकी वजह से हम आगे बढ़े थे हम उनके कांटेक्ट में नहीं थे। मैं बोला अभी क्या, अभी मैसेज करो। उन्होंने कॉल करके थैंक यू बोला। वो इतना इमोशनल मोमेंट था, बिकॉज कई बार हमें लगता है कि ये अकेला इंसान आगे बढ़ता है। आई एम सॉरी, अकेला इंसान आगे नहीं बढ़ता है। एक सेल्फ मेड इंसान के पीछे भी उसके सीक्रेट मेंटर्स होते हैं। राइट, सिर्फ वो बताते नहीं है। बिल्कुल। और ये सेल्फ मेड जो एकदम हाईलाइट किया है, इट्स गुड, बट उसके पीछे भी किसी का हाथ है। बिल्कुल। और जो आपका सपोर्ट करे, जो आपको निस्वार्थ भाव से आपको गाइड करे, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि एक सही मेंटर जो होगा ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता या छोड़ती। एंड तो दैट हैज टू बी देयर। इसलिए हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई राइट पीपल। और मेंटर दर्जा देने से पहले उनकी भी कैपेबिलिटी देख लो। मेंटर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी बिग वर्ड। बिल्कुल, कई बार हमारे पर्सनल एजेंडास जुड़ जाते हैं, तो वो मेंटर नहीं, वो एडवाइजर है, वो कंसल्टेंट है, वो सिचुएशनल है। ओके। मैंने आपको क्या बोला, वो 7 पिलर्स में जो 7th पिलर है वो सिचुएशनल हो सकते हैं, जो मित्र जो हम कहते हैं, राइट। कंसल्टेंट जो सिचुएशनल होते हैं, मेंटर सिचुएशनल नहीं होते। वो कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग है। आप फेल हो, आप सक्सेसफुल हो, वो आपके साथ खड़े। लेकिन मानो अगर आप कल फेल हो गए तो आपका साथ छोड़ देंगे, तो वो मेंटर कभी नहीं थे आपकी लाइफ में। और कोई आपका ग्रोथ रोके तो वो आपके लिए कभी मेंटर थे ही नहीं। वो आपका भ्रम था कि मेरे मेंटर है या मेरे मेंटर थे। मेंटर कभी भी ग्रोथ रोकते नहीं है। एंड एज अ लीडर किसी का ग्रोथ रोकना भी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ गया आपसे बात करके। मतलब मेरे लिए बहुत पर्सनल लेसन्स भी थे, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत सारी बातों से कनेक्ट किया होगा। कई सारे सवालों के आपको बिना मेरे पूछे ही जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आपने पूरे चाणक्य नीति को और अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। बहुत धन्यवाद। मैं ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले तमन्ना जी को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज उन्हीं ने मुझे कनेक्ट किया मेरी वेबसाइट और मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। तो हर कोई, जैसे आपको मैंने बोला, निमित्त बनता है चीजों के लिए। तो तमन्ना जी, आपको, आपकी डीओपी की टीम को, ये सभी लोगों की वजह से, मैंने बोला ना कि एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोगों के चीजें होती हैं। सो आपकी पूरी टीम को, स्पेसिफिकली स्पीकिंग ट्री एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के हर एक जो लोग यहाँ पे जुड़े, इवन एडिटर्स जो ये एडिट करेंगे, दिल से धन्यवाद। एंड आई होप आपकी ऑडियंस को आज बहुत कुछ सीखने मिले। एंड जब भी वो कोई मंदिर जाए, जब भी कोई नया स्ट्रैटेजी वो एग्जीक्यूट करे, तो वो आगे बढ़े। एंड प्लीज आपके मेंटर्स को कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे ज़रूर बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ये चाणक्य नीति पे हमारा पूरा पॉडकास्ट। नमस्कार।